सच्चा पथ दिखलाती है तेरे प्रकाश की किरणें बाबा। सच्चा पथ दिखलाती है इस दुनिया की सारी बातें ठीक सी पड़ जाती हैं। इस दुनिया की सारी बातें ठीक सी पड़ जाती हैं। तेरे प्रकाश की किरणें बाबा सच्चा पथ दिखलाती है। तेरी मंद सुगंधित छाया शीतलता हमें ले जाती है। तेरी मंद सुगंधित छाया शीतलता हमें ले जाती है। तेरे मुख की मीठी वीणा हर मन के साज सजाती है। तेरे मुख की मीठी वीणा हर मन के साज सजाती है। चितवन तेरी निराली हर पथ में फूल बिछाती है। तेरे प्रकाश की किरणें बाबा सच्चा पथ दिखलाती है। ओम शांति। आज 14 तारीख के बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा कह रहे हैं कि बच्चे तुम्हारे दुख के दिन अब पूरे हुए। अब तुम ऐसी दुनिया में जा रहे हो जहाँ कोई अप्राप्त वस्तु नहीं। बाबा कह रहे हैं कि बच्चे अपने ऊपर अटेंशन देखना है, पुरुषार्थ करना है, चार्ट रखना है कि मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। अगर कोई कमी है, कोई विकार है, कोई अवगुण है, दोष है, तो वो अपने निकाल देने हैं। अपने अंदर गुणों को धारण करना है, गुणों की खुशबू फैलानी है। तो जितना गुण धारण करते जाएंगे उतना ही हमारे द्वारा शुद्ध वाइब्रेशन फैलेंगे और गुणों की खुशबू फैलेगी। खुद भी गुणवान बनेंगे तो दूसरों को भी गुणवान बनाएंगे। फिर बाबा कह रहे हैं कि बच्चे समझ से चलो। क्या समझना है कि अभी हम कहाँ खड़े हैं और क्या करना है। अगर हमारे से कोई भी भूल होती है तो उसका दंड कितना होता है। तो दंड से अपने आप को बचाना है और बाबा को देखना है, खुद को देखना है, खुद के पुरुषार्थ को देखना है और सदा आगे बढ़ते जाना है। घाटे का कोई काम नहीं करना है। तो आज सार है मुरली का। मीठे बच्चे तुम्हारे दुख के दिन अब पूरे हुए। तुम अब ऐसी दुनिया में जा रहे हो जहाँ कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं। प्रश्न है किन दो शब्दों का राज तुम्हारी बुद्धि में होने के कारण पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग रहता है। उत्तर है उतरती कला और चढ़ती कला का राज तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो आधा कल्प हम उतरते आए हैं, अभी है चढ़ने का समय। बाप आए हैं नर से नारायण बनाने की सत्य नॉलेज देने। हमारे लिए अब कलयुग पूरा हुआ, नई दुनिया में जाना है, इसलिए इससे बेहद का वैराग्य। गीत है धीरज धर मनवा सुख के दिन आए कि आए।
ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। यह एक ही पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि कल्प कल्प बाप आकर रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। बाप रूहानी बच्चों को कहते हैं, मनुआ अर्थात आत्मा, हे आत्मा धीरज धरो। आत्माओं से बात करते हैं। इस शरीर का मालिक आत्मा है। आत्मा कहती है, अविनाशी आत्मा हूँ, यह मेरा शरीर विनाशी है। रूहानी बाप कहते हैं, मैं एक ही बार कल्प के संगम युग पर तुम बच्चों को धीरज देता हूँ कि अब सुख के दिन आते हैं। अभी तुम दुख धाम रौरव नरक में हो। सिर्फ तुम नहीं हो, परंतु सारी दुनिया रौरव नरक में है। तुम जो मेरे बच्चे हो, रौरव नरक से निकलकर स्वर्ग में चल रहे हो। सतयुग त्रेता द्वापर पास हो गया, कलयुग भी तुम्हारे लिए पास हो गया। तुम्हारे लिए यह पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। आत्मा जब सतो प्रधान बन जाएगी तो फिर यह शरीर भी छोड़ेगी। सतो प्रधान आत्मा को सतयुग में नया शरीर चाहिए। आत्मा जब सतो प्रधान बन जाती है तो वो यहाँ रहने लायक ही नहीं रहती। उसको ये पुराना शरीर छोड़ नए शरीर में जाना होता है। वहाँ सब कुछ ही नया होता है सतयुग में। बाप कहते, बच्चे अब दुख धाम से सुख धाम में चलना है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। सुख धाम में लक्ष्मी नारायण की राजाई थी। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो नर से नारायण बनने के लिए। ये सत्य नर से नारायण बनने की नॉलेज है। भक्ति मार्ग में हर पूर्णमासी पर कथा सुनते आए हो, परंतु वह है ही भक्ति मार्ग, उसे सत्य मार्ग नहीं कहेंगे। ज्ञान मार्ग है सत्य। यह नॉलेज पाकर 21 जन्म तुम देवी देवता बनेंगे। हम थे, फिर सीढ़ी उतरते आए हैं। उतरती कला और चढ़ती कला का राज भी तुम्हारी बुद्धि में है। पुकारते भी है ना, हे बाबा आकर हमको पावन बनाओ। एक बाप ही है पावन बनाने वाला। बाप कहते हैं, बच्चे तुम सतयुग में विश्व के मालिक थे, बहुत धनवान थे, बहुत सुखी थे। अभी बाकी थोड़ा समय है। पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। नई दुनिया में एक राज्य एक भाषा थी, उसको कहा जाता है अद्वैत राज्य। अभी कितना द्वैत है, अनेक भाषाएं हैं। जैसे मनुष्यों का झाड़ बढ़ता जाता है तो भाषाओं का भी झाड़ वृद्धि को पाता जाता है। फिर होगी एक भाषा। गायन है ना, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट मनुष्यों की बुद्धि में नहीं बैठता। बाप ही दुख की पुरानी दुनिया को बदल सुख की नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। लिखा हुआ है, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा डिटिज्म की स्थापना। यह है राजयोग की पढ़ाई। यह ज्ञान जो गीता में लिखा हुआ है, बाप ने जो सन्मुख सुनाया, वह फिर मनुष्यों ने भक्ति मार्ग के लिए बैठ लिखा है, जिससे तुम उतरते आए हो। अभी भगवान तुमको पढ़ाते हैं ऊपर चढ़ने के लिए। भक्ति को कहा ही जाता है उतरती कला का मार्ग, और ज्ञान है चढ़ती कला का मार्ग। तो भक्ति है उतरती कला। ये समझाने में तुम डरो मत। भल ऐसे भी है जो इन बातों को ना समझने के कारण विरोध करेंगे, शास्त्रवाद करेंगे, परंतु तुमको कोई से शास्त्रवाद नहीं करना है।
बोलो, शास्त्र, वेद, उपनिषद, गंगा स्नान करना, तीर्थ करना, ये सब भक्ति कांड है। भारत में रावण भी है बरोबर, जिसकी एफिची चलाते हैं। वैसे तो दुश्मनों की एफिची चलाते हैं अल्पकाल के लिए। यह इस एक रावण की ही एफिची हर वर्ष जलाते आते हैं। बाप कहते हैं, तुम गोल्डन एज्ड बुद्धि से आयरन एज्ड बुद्धि हो गए हो। तुम कितने सुखी थे। बाप आते ही हैं सुखधाम की स्थापना करने। फिर बाद में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो दुखी बनते हैं, फिर सुखदाता को याद करते हैं, वह भी नाम मात्र, क्योंकि उनको जानते नहीं हैं। गीता में नाम बदल दिया है। पहले पहले तुम ये समझाओ कि ऊंचते ऊंच भगवान एक है। याद भी उनको करना चाहिए। एक को याद करना, उसको ही अव्यभिचारी याद, अव्यभिचारी ज्ञान कहा जाता है। तुम अभी ब्राह्मण बने हो तो भक्ति नहीं करते हो। तुमको ज्ञान है, बाप पढ़ाते हैं, जिससे हम ये देवता बनते हैं। दैवी गुण भी धारण करने हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि अपना चार्ट रखो कि हमारे में कोई आसुरी अवगुण तो नहीं है। देह अभिमान है पहला अवगुण। फिर दुश्मन है काम। काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनते हैं। तुम्हारा उद्देश्य ही यह है। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में कोई अनेक धर्म थे नहीं। सतयुग में देवताओं का ही राज्य होता है। मनुष्य होते हैं कलयुग में। हैं भल काम महाशत्रु। बाप कहते हैं, इस काम महाशत्रु पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। वहाँ रावण होता नहीं। ये भी मनुष्य समझ नहीं सकते। गोल्डन एज से उतरते उतरते तमो प्रधान बुद्धि बने हैं। अब फिर सतो प्रधान बनना है। तो उसके लिए एक ही दवाई मिलती है कि बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अब सतो प्रधान बनना है और उसके लिए एक ही दवाई है, जो बाबा रोज रोज हमें याद दिलाते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के लिए पाप भस्म हो जाएंगे। तुम बैठे हो पापों को भस्म करने, तो फिर आगे पाप नहीं करना चाहिए, नहीं तो वह 100 गुणा बन जाएगा। विकार में गए तो 100 गुणा दंड पड़ जाएगा। फिर वह मुश्किल चढ़ सकते हैं। पहला नंबर दुश्मन है ये काम। 5 मंजिल से गिरेंगे तो हड्ड गुड एकदम टूट जाएंगी, शायद मर भी जाएं। ऊपर से गिरने से एकदम चकनाचूर हो जाते हैं। बाप से प्रतिज्ञा तोड़ काला मुंह किया तो गोया आसुरी दुनिया में चला गया, यहाँ से मर गया। उनको ब्राह्मण भी नहीं शूद्र कहा जाएगा। बाप कितना सहज समझाते हैं। पहले तो यह नशा रहना चाहिए। अगर समझो कृष्ण भगवानुवाच भी हो तो वह भी तो जरूर पढ़ा करके आप समान बनाएंगे ना। परंतु कृष्ण तो भगवान हो ना सके, वह तो पुनर्जन्म में आते हैं। तो बाप कहते हैं, मैं ही पुनर्जन्म रहित हूँ। राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण अथवा विष्णु एक ही बात है। विष्णु के हैं 2 रूप, लक्ष्मी नारायण। और अभी लक्ष्मी नारायण का बचपन ही है राधे कृष्ण। ब्रह्मा का भी राज समझाया है। ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण अब ट्रांसफर होते हैं। पिछाड़ी का नाम इनका ब्रह्मा रखा है।
बाकी ये ब्रह्मा तो देखो एकदम आयरन एज में खड़ा है। यही फिर तपस्या कर कृष्ण व श्री नारायण बनते हैं। विष्णु कहने से उसमें दोनों आ जाते हैं। तो ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, यह बातें कोई समझ ना सके। 4 भुजा ब्रह्मा को भी देते हैं क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है। निर्वृत्ति मार्ग वाले यह ज्ञान दे नहीं सकते। बहुतों को बाहर में फंसाकर ले आते हैं कि चलो हम प्राचीन राजयोग सिखलाएं। अब सन्यासी राजयोग सिखला ना सके। अब ईश्वर आए हैं, तुम अब उनके बच्चे ईश्वरीय संप्रदाय बने हो। ईश्वर आए ही हैं तुमको पढ़ाने, तुमको राजयोग सिखला रहे हैं। वह तो है निराकार। ब्रह्मा द्वारा तुमको अपना बनाया है। बाबा बाबा तुम उनको कहते हो। ब्रह्मा तो बीच में इंटरप्रेटर है, भाग्यशाली रथ है। इस द्वारा बाबा तुमको पढ़ाते हैं। तुम भी पतित से पावन बनते हो। बाप पढ़ाते हैं मनुष्य से देवता बनाने के लिए। अभी तो रावण राज्य आसुरी संप्रदाय है, अभी तुम ईश्वरीय संप्रदाय बने हो, फिर दैवी संप्रदाय बनेंगे। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, पावन बन रहे हो। सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ जाते हैं। यहाँ बाप तो कहते हैं भल स्त्री पुरुष घर में इकट्ठे रहो। ऐसे मत समझो कि स्त्री नागिन है, इसलिए हम अलग हो जाएं तो छूट जाएं। तुमको भागना नहीं है, वह हद का सन्यास है तो भागते हैं। तुम यहाँ बैठे हो परंतु तुमको इस विकारी दुनिया से वैराग है। देखा, वो हद के सन्यास में तो भाग जाते हैं, लेकिन यहाँ तो तुम्हें बुद्धि से वैराग लाना है। ये सब बातें अच्छी रीति धारण करनी है, नोट करना है, परहेज भी रखनी है, दैवी गुण धारण करने हैं। श्री कृष्ण के गुण गाए जाते हैं ना, ये तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। बाप नहीं बनते, तुमको बनाते हैं। फिर आधा कल्प के बाद तुम नीचे उतरते तमो प्रधान बनते हो। मैं नहीं बनता हूँ, यह बनते हैं। 84 जन्म भी इसने लिए हैं, इनको भी अब तो प्रधान बनना है। ये पुरुषार्थी है। नई दुनिया को सतो प्रधान कहेंगे। हर एक चीज़ पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आती है। छोटे बच्चे को भी महात्मा कहा जाता है क्योंकि उनमें विकार होते नहीं, इसलिए उनको फूल कहा जाता है। सन्यासियों से छोटे बच्चों को उत्तम कहेंगे क्योंकि सन्यासी तो फिर भी लाइफ पास करते हैं। सन्यासियों को तो 5 विकारों का अनुभव भी होता है, लेकिन बच्चों को तो विकारों का पता ही नहीं रहता, इसलिए बच्चों को देख खुशी होती है। चैतन्य फूल हैं, अपना तो है प्रवृत्ति मार्ग। अभी तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाना है। अमर लोक में चलने के लिए तुम पुरुषार्थ करते हो। मृत्यु लोक से ट्रांसफर होते हो। देवता बनना है तो उसके लिए अब मेहनत करनी पड़े। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हो जाते हैं। भाई बहन तो थे ना। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद आपस में क्या ठहरे। प्रजापिता ब्रह्मा गाया जाता है। जब तक प्रजापिता का बच्चा ना बने सृष्टि की रचना कैसे हो। प्रजापिता ब्रह्मा के हैं सब रूहानी बच्चे। वह ब्राह्मण होते हैं जिस्मानी यात्रा वाले, तुम हो रूहानी यात्रा वाले। वह पतित, तुम पावन।
वह कोई प्रजापिता की संतान नहीं है, यह तुम समझते हो। भाई बहन जब समझें तब विकार में ना जाएं। बाप भी कहते हैं खबरदार रहना है, हमारा बच्चा बनकर कोई क्रिमिनल काम नहीं करना है, नहीं तो पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। अगर भगवान का बच्चा बन के कोई क्रिमिनल काम कर लेते हैं तो बाबा कह रहे हैं बुद्धि भी पत्थर की बन जाएगी। तो इसलिए अटेंशन रखना है कि हमें कोई ऐसा काम नहीं करना। इसके लिए इंद्र सभा की कहानी भी है। शूद्र को ले आई तो इंद्र सभा में उनकी बदबू आने लगी, तो बोला पतित को यहाँ क्यों लाया है। फिर उनको श्राप दे दिया। वास्तव में इस सभा में कोई पतित आ नहीं सकते। भल बाप को मालूम पड़े ना पड़े, ये तो अपना ही नुकसान करते हैं और ये 100 गुना दंड पड़ जाता है। तो पतित को अलाउ नहीं है। उन्हों के लिए विजिटिंग रूम ठीक है। जब पावन बनने की गारंटी करें, दैवी गुण धारण करें, तब अलाउ हो। बाबा कहते हैं सभा में पवित्र आत्माएं बैठ सकती हैं, जहाँ बाबा के सामने बैठते सभा में। बाकी नए जो आते हैं उनको विजिटिंग रूम में समझाओ और उनको सारी बात बताओ कि भगवान आए हैं और क्या कह रहे हैं। तो जब समझ लें, पवित्र बनने का संकल्प रखें, पवित्र बनकर दिखाएं, तभी बाप के सामने लाना चाहिए। तो जब पावन बनने की गारंटी करें, दैवी गुण धारण करें, तब उनको अलाउ हो। दैवी गुण धारण करने में टाइम लगता है। पावन बनने की एक ही प्रतिज्ञा है। यह भी समझाया है देवताओं की और परमात्मा की महिमा अलग अलग है। पतित पावन लिबरेटर गाइड बाप ही है। सब दुखों से लिबरेट कर अपने शांति धाम में ले जाते हैं। शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम, यह भी चक्र है। अभी दुख धाम को भूल जाना है। शांति धाम से सुख धाम में वो आएंगे जो नंबर वार पास होंगे, वही आते रहेंगे। ये चक्र फिरता रहता है। ढेर की ढेर आत्माएं हैं, सबका पार्ट नंबर वार है, जाएंगे भी नंबर वार। उनको कहा जाता है शिव बाबा का सिजरा अथवा रुद्र माला। नंबर वार जाते हैं, फिर नंबर वार आते हैं। दूसरे धर्म वालों का भी ऐसा होता है। बच्चों को रोज समझाया जाता है, स्कूल में रोज नहीं पढ़ेंगे, मुरली नहीं सुनेंगे तो फिर अपसेंट हो जाएंगे। पढ़ाई की लिफ्ट तो ज़रूर चाहिए। गॉडली यूनिवर्सिटी में अपसेंट थोड़े ही होना चाहिए। पढ़ाई कितनी ऊंची है जिससे तुम सुख धाम के मालिक बनते हो। वहाँ तो अनाज सब फ्री रहता है, पैसा नहीं लगता। अभी तो देखो कितना महंगा है, 100 वर्ष में कितना महंगा हो गया है। वहाँ कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होती जिसके लिए मुश्किलात आए। सतयुग में मौज ही मौज होगी, वहाँ अनाज के कोई हिसाब ही नहीं होगा, अथाह होगा। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं वहाँ पर महंगे सस्ते की तो बात ही नहीं है, भरपूर ही होंगे। लेकिन यहाँ तो अनाज भी कितना महंगा है, वहाँ तो कोई ऐसी चीज़ ही नहीं होगी जो ना मिले। तो वह है ही सुखधाम। तुम अभी वहाँ के लिए तैयारी कर रहे हो। तुम बेगर टू प्रिंस बनते हो। साहूकार लोग अपने को बेगर नहीं समझते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप से जो संपूर्ण पावन बनने की प्रतिज्ञा की है, इसे तोड़ना नहीं है। बहुत बहुत परहेज रखनी है, अपना चार्ट रखना है। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। दूसरा, गार्डली यूनिवर्सिटी में कभी भी अब्सेंट नहीं होना है। सुखधाम का मालिक बनने की ऊंची पढ़ाई एक दिन भी मिस नहीं करनी है। मुरली रोज जरूर सुननी है। वरदान है, मनसा वाचा और कर्मणा की पवित्रता में संपूर्ण मार्क्स लेने वाले नंबर 1 आज्ञाकारी भव। मनसा वाचा और कर्मणा की पवित्रता में संपूर्ण मार्क्स लेने वाले नंबर 1 आज्ञाकारी भव। विस्तार है, मनसा पवित्रता अर्थात संकल्प में भी अपवित्रता के संस्कार इमर्ज ना हो। सदा आत्मिक स्वरूप अर्थात भाई भाई की श्रेष्ठ समृद्धि रहे। वाचा में सदा सत्यता और मधुरता हो। कर्मणा में सदा नम्रता, संतुष्टता और हर्षित मुक्ता हो। इसी आधार पर नंबर मिलते हैं और ऐसे संपूर्ण पवित्र आज्ञाकारी बच्चों का बाप भी गुणगान करते हैं। तो वही अपने हर कर्म से बाप के कर्तव्य को सिद्ध करने वाले समीप रतन हैं। तो आज बाबा 5 गुणों का वर्णन कर रहे हैं वरदान में कि वाचा में सत्यता और मधुरता और कर्मणा में नम्रता, संतुष्टता और हर्षित मुक्ता हो। तो इसी आधार पर फिर नंबर भी मिलते और संपूर्ण पवित्र आज्ञाकारी बच्चों का बाप भी गुणगान करते हैं। तो वही अपने हर कर्म से बाप के कर्तव्य को सिद्ध करने वाले समीप रतन हैं। स्लोगन है, संबंध, संपर्क और स्थिति में लाइट बनो, दिनचर्या में नहीं। संबंध, संपर्क और स्थिति में लाइट बनना है, दिनचर्या में नहीं। दिनचर्या अपनी एक्यूरेट चलानी है, क्योंकि उसमें अलबेले बन गए तो फिर नुकसान हो जाता है। इसलिए बाबा कह रहे हैं दिनचर्या को चलाने में एक्टिव बनो, एक्यूरेट बनो। ओम शांति।